परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन को ज्ञान देते हुए ही प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में ये ज्ञान जन मानव तक पहुंचाया था। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन के जिज्ञासु होने पर जब प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए तो उनके विराट रूप को देखते ही अर्जुन उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करते हुए अध्याय 11 के 39वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, वायुर्यमो अग्नि वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्थात आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह अर्थात ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। अर्थात यहाँ अर्जुन के कहने का तात्पर्य है वायु जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, जिससे प्राणी मात्र जी रहे हैं। आज हम श्वास लेते हैं तो वायु तत्व ही हमारे अंदर जाता है। अगर आज हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वह भी वायु तत्व की वजह से ही है। इसीलिए वह वायु जिससे सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप ही हैं। यम कहने का तात्पर्य है जो संयमनीपुरी के अधिपति हैं और संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है, वे यम भी आप ही हैं। अग्नि रूप में अर्जुन संबोधित करते हुए कहते हैं, अग्नि जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देती है, अर्थात हमारे अंदर शक्ति का जो स्रोत है वो अग्नि तत्व की वजह से है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, तो उसमें से एक तत्व अग्नि है जो कि शक्ति का कारक होता है, और अग्नि ही वो तत्व है जो प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्नि के रूप में अन्न का पाचन करता है। तो अर्जुन कहते हैं कि वह अग्नि आप ही हैं। वरुण जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है, उस जल के अधिपति वरुण भी आप ही हैं। शशांक अर्थात चंद्रमा जिससे संपूर्ण औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण होता है, वह चंद्रमा भी आप ही हैं। प्रजापति अर्थात प्रजा को उत्पन्न करने वाला, जैसा कि हम जानते हैं दक्ष प्रजापति थे, तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दक्ष आदि प्रजापति या इस सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। पितामह ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले वो प्रपितामह भी आप ही हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, इंद्र आदि जितने भी देवता हैं वे सबके सब आप ही हैं, क्योंकि विराट रूप के अंदर उन्हें गंधर्व और सभी देवी देवता उन्हीं के विराट रूप में अर्जुन को दिखाई दे रहे थे, जिसके तहत वो कहते हैं कि सबके सब देवता आप ही हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूं और क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ। कुछ भी करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक उसके अंदर कर्तापन का अभिमान रहता है, अर्थात वो ये सोचता है कि मैं अपने बल से ही ये सब कुछ कार्य कर रहा हूँ। जब अपने में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब करने की जिम्मेवारी भी बिल्कुल नहीं रहती। अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें, अपितु इसका अर्थ ये है कि हम कम कर्म करने का अभिमान छोड़ दें। अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि जो भी हमने किया वो करने का बल हम में था या उसकी सामर्थ्य हम में थी, क्योंकि हमारी हर विशेषता, हर गुण, हर बल, हर सामर्थ्य तो सिर्फ ईश्वर की ही प्रदान करी हुई है। इसके बारे में हमने विभूति योग में भी चर्चा की थी कि मनुष्य का हर गुण, हर विशेषता असल में ईश्वर की ही विशेषता है। तो यहाँ भी हम यही समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर अर्जुन बिल्कुल हतप्रभ रह जाते हैं और वो सिर्फ केवल नमस्कार ही नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से जब मानव मात्र भी ईश्वर को पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी करने कराने का श्रेय स्वयं नहीं लेता, अपितु वो करने कराने का सारा श्रेय भगवान का ही हो जाता है, और जिम्मेवारी भी भगवान की हो जाती है, शरणागत की नहीं। आगे अध्याय 11 के ही 40वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, नमः पुरस्ताथ पृष्ठस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वम अनंत वीर्यम अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्थात हे सर्वस्वरूप,
आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में अर्थात एक अंश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। अर्थात यहाँ अर्जुन कहते हैं, अनंत वीर्य रूप से वो कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से अनंत हैं। उनका विराट रूप देखकर अर्जुन इतने भयभीत हो रहे हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसीलिए वो सिर्फ दसों दिशाओं से बारंबार नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, अमित विक्रम अर्थात आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह से आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। आपका तेज बल सब कुछ अनंत है। आपने तो संपूर्ण संसार को, सब चीज़ों को अपने अंदर समावृत कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का ऐसा कोई भी अंश नहीं है जो कि आपके अंतर्गत ना हो। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन कहते हैं, अपने तेज से आपने संसार को संतप्त कर रखा है। अपने तेज से संसार को संतप्त करने वाले भी आप हैं और संतप्त होने वाले भी आप हैं, अर्थात ये सब कुछ आपके ही विराट रूप के अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं, तो व्यथित होने वाले त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप का ही अंग हैं। अर्जुन देख रहे हैं उस विराट रूप में कि भगवान का विराट रूप देखकर देवता उनका गुणगान कर रहे हैं, तो राक्षस भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं, परंतु वे सब भी भगवान के विराट रूप के ही अंग हैं। जैसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य है कि जल कहीं भी हो, जल किसी भी पात्र में हो, चाहे वो पात्र का जल हो या वो नदी का जल हो या वो समुद्र का जल हो, जल का स्रोत कुछ भी हो, लेकिन उसमें सभी में एक ही जल तत्व परिपूर्ण होता है। ठीक इसी प्रकार छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। अर्थात हम ये कहें कि इस संसार में जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है, उस हर वस्तु में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। ऐसा मानकर हमें हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करना चाहिए। अर्थात हमें अपने आसपास वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, मानव, जीव, जंतु जो कुछ भी दिखाई दे, उसमें हमें अपने इष्ट भगवान को देखकर ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सब कुछ तो भगवान ही हैं। करने वाले भी वो हैं और करवाने वाले भी वो हैं। तो हर परिस्थिति में हमें भगवत चिंतन करना चाहिए और भगवत चिंतन करके अपने हर कर्म को पूजा समझकर प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। तभी हमारा ये मनुष्य जीवन जो हमें इतनी मुश्किल से मिला है, उसकी सार्थकता है। उम्मीद करती हूँ इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।